फ्रेंड्स, तो आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग थर्ड सेमेस्टर एवोल्यूशन 2023 का प्रश्न पत्र जो क्लास 7 का ज्योग्राफी का, और ये प्रश्न पत्र आप सभी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस प्रश्न के माध्यम से ही आप सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त कर रहे हैं। हमारे चैनल पर जो भी एक तरह से पेपर अपलोड है, यहाँ पर 2013-14 से लेकर आपका इस एग्ज़ाम को छोड़कर इससे पहले सभी पेपर आपको एक तरह से हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। तो जाइए, किस बात का देरी कर रहे हैं, जाइए जाकर और भी वीडियो को विजिट कीजिए। तो चलिए इसको देखते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ छोटा से छोटा प्रश्न भी, जानकारी भी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए देखते हैं इस प्रश्न पत्र को। तो नीचे दिए गए पृथ्वी के रेखा मानचित्र पर निम्न को उपयुक्त संकेतों के द्वारा नामांकित करना है, और मानचित्र को उत्तर पुस्तिका के साथ संलग्न जरूर कर दीजिएगा, ना कि घरे लेकर चल जाइएगा। अलास्का पर्वत श्रेणी किसे कहते हैं? कापटेरिया की खाड़ी, सेंट लॉरेंस नदी, लंदन बंदरगाह और हॉर्न अंतरिप, इन सभी के बारे में आपको मैप में भरना है। वहीं 2 नंबर, निम्न प्रश्नों के अति संक्षिप्त उत्तर देने हैं कि पृथ्वी पर वायुदाब सबसे अधिक कहाँ होता है? हवा किधर से किधर की तरफ प्रवाहित होता है? वाह, ये भी प्रश्न है। पृथ्वी का छत किसे कहा जाता है? 2.4 में देखिएगा, टेबल लैंड किसे कहा जाता है? वहीं 2.5 में छोटी छोटी जलधाराएं आपस में मिलकर किसका निर्माण करती है? जबकि 2.6 में किस मिट्टी में जल बिल्कुल नहीं रुकता? 2.7 में देखिए, विश्व का शीतलतम स्थान कहाँ है? जबकि 2.8 में एशिया की किस नदी को पीली नदी कहते हैं? वहीं 3 पॉइंट में आइएगा तो सही उत्तर को चुनकर आपको उत्तर देना है। तो आप लोग इस प्रश्न को देख लीजिए, जो आपको लगता है कि जहाँ सही उसको सही का टिक लगा दीजिएगा। ठीक। दक्षिण गोलार्ध में को दिन रात समान होते हैं, यानी किस तिथि को दिन रात समान होते हैं आपको बतलाना है। कितनी मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 सेंटीमीटर घटता है? ऐसे तो 165 होता है, पर यहाँ पर आपका है नहीं, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। और पर्वत के ऊपरी और नुकीले हिस्से को क्या कहते हैं? तराई, चोटी, गांठ, चोटी होगा। और एक मुर्दार पर्वत को उदाहरण बताना है। और गंगा नदी शाखा नदी है। गंगा किसकी शाखा? गंगा नदी गंगा की एक शाखा नदी है। और नदी डेल्टा का निर्माण प्रवाह क्षेत्र में उच्च, निम्न या मध्य डेल्टा। और ताजमहल का निर्माण चट्टान से हुआ है। किस चट्टान से? आग्नेय या परतदार या रूपांतरित। और जापान की राजधानी तो सारी दुनिया जानती है, टोक्यो। वहीं यहाँ पर 4 नंबर, सूर्य के उत्तरायण के समय सुमेरु में लगातार महीने दिन रहता है। मैदान की मिट्टी ऋतु में फट जाती है, ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के दिन में। वायु दाब को मापा जाता है बैरोमीटर से। उच्च वायु दाब वाले हवा क्षेत्र की होती है। जापान के फ्यूजियामा एक प्रकार पर्वत है। नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से मैदान होता है, तो जरूर मिट्टी का निर्माण होता है। और अपने निम्न प्रवाह क्षेत्र में नदी मुख्यतः कार्य करती है एक तरह से निक्षेपण का। और इसके बाद नदी सिंधु नदी सभ्यता का उदय नदी किनारे हुए हैं, यानी सिंधु नदी किनारे हुआ है। और किसके किनारे होगा? काला नमक, पेंसिल का लेड और फिटकरी आदि के उदाहरण हैं। पृथ्वी की सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान क्या है? मॉन्सून। नील नदी को देन कहते हैं, मिस्र का देन कहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको देने को 8। आप लोग इन प्रश्नों को देख लीजिए। ठीक। और इनको अपना सॉल्व कर लीजिएगा। आप लोगों के सामने इन प्रश्नों को हम दिखला दिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।